लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा कैच यहीं पर है, जितने भी जीपीएस सिस्टम की प्रमोशन की जाती है उनमें जो भी बताया जाता है वो सही बताया जाता है, उसके फीचर के बारे में सही बताया जाता है। साथ में ज़्यादातर जो कंपनियां इंडिया में जीपीएस सिस्टम देती हैं वो 1 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको फ्री देती हैं। किसी भी ऐड में मैंने अभी तक नहीं देखा कि जो ये भी कोई व्यक्ति बताए कि 1 साल बाद क्या होगा, कि आज आप 2G सिस्टम चल रहा है, आप दे रहे हो, कल को अगर कंपनी ने 2G अपना बंद कर दिया, जीएसएम बंद कर दिया मोबाइल कंपनी ने, तो फिर क्या होगा। ये डिपेंड नहीं करता कि आपने गाड़ी में सिस्टम कौन सा लगा हुआ है, ये डिपेंड करता है जो बंदा आपकी गाड़ी चोरी करने वाला है वो कैसा है। क्या वो स्टार्टअप चला रहा है, अभी नया नया उसने काम शुरू किया है चोरी का, उसको ढूंढना मुश्किल है, उसकी यही एडवांटेज है, वो कहीं कनेक्टेड नहीं होता, किसी को जल्दी पता नहीं चल सकता। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों जब भी हम कार सेफ्टी के बारे में सोचते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान में आती है कि जो जीपीएस सिस्टम लगने से कार बहुत ज़्यादा सेव हो जाती है, उसको कोई चोरी नहीं कर सकता। जब अगर चोरी कर भी लिए तो मुझे बहुत जल्दी पता चल जाएगा और मैं अपनी कार को बचा सकूंगा। इसलिए दोस्तों बहुत सारी कंपनियां कुछ गाड़ियों के मॉडल्स में वो जीपीएस सिस्टम पहले से देती हैं और बहुत सारी गाड़ियों में नहीं आता है। इसलिए जो आफ्टर मार्केट बहुत तरह के जीपीएस सिस्टम अवेलेबल हैं जो आप अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं। आजकल आप बहुत सारे जीपीएस सिस्टम की ऐड भी देख सकते हैं। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जीपीएस सिस्टम की ऐड करते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं। वो जो भी बताते हैं वो सही होता है, लेकिन वो पूरी बात नहीं होती। तो आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो जीपीएस सिस्टम गाड़ी में पहले से लगे आते हैं या फिर हम मार्केट में बाद में लगवाते हैं वो सच में हमारी गाड़ी को कितना सेफ और सिक्योर कर देते हैं, और साथ में अलग अलग जीपीएस सिस्टम को हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप ये समझ सकें कि उन सब के क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो मेरी गुजारिश है इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। साथ में अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या फिर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में एक बेल आइकॉन बना हुआ है, आप उसको प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पर जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों जीपीएस का मतलब है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इसमें बहुत सारे सैटेलाइट इस्तेमाल होते हैं जो कि धरती के ऊपर हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं। जो एक डिवाइस होता है, चाहे वो मोबाइल हो या कोई और डिवाइस हो, वो उन सिग्नल्स को कैच करता है और कैलकुलेट करता है कि धरती पर मेरी पोजीशन कहाँ पर है। इसके साथ साथ वो और भी बहुत सारी कैलकुलेशन करता है, टाइम को भी कैलकुलेट करता है और साथ में ये भी देखता है कि मेरी जो ऊंचाई है वो समंदर के लेवल से कितनी ज़्यादा है। तो जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल बहुत जगह होता है। आर्मी इसका इस्तेमाल करती है, इसका इस्तेमाल टाइम सिंक्रोनाइजेशन के लिए किया जाता है, लोकेशन ट्रैकिंग के लिए भी किया जाता है, जब कंस्ट्रक्शन होती है, ब्रिज बनते हैं, वहाँ पे भी किया जाता है। तो बहुत जगह इस्तेमाल जीपीएस का होता है। लेकिन हम बात करेंगे लोकेशन ट्रैकिंग की, क्योंकि हम कारों में लगने वाले जीपीएस की बात कर रहे हैं जो ज़्यादातर लोकेशन ट्रैकिंग सर्विस का ही इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों बहुत सारी कंपनियों के जो मॉडल आते हैं, हाई एंड मॉडल आते हैं, उनमें जीपीएस सिस्टम पहले से लगा होता है। लेकिन बहुत सारी गाड़ियों में जो लोअर एंड मॉडल होते हैं उनमें जीपीएस सिस्टम नहीं लगा होता। इसलिए लोग अपनी गाड़ी की सेफ्टी के लिए बहुत सारे सिस्टम जीपीएस के मार्केट में अवेलेबल हैं वो लगा लेते हैं। तो दोस्तों जो मार्केट में जीपीएस सिस्टम मिलते हैं उनको मोटा मोटी 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक तो वायर्ड होते हैं जिनके तारों के कनेक्शन आपकी गाड़ी के साथ जोड़े जाते हैं, दूसरा वायरलेस होते हैं जिनका कोई भी कनेक्शन नहीं होता। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम इंस्टॉलेशन की। जो सिस्टम गाड़ी के साथ पहले से आ रहा है, कंपनी फिटेड आ रहा है, उसमें इंस्टॉलेशन वगैरह कुछ करनी नहीं होती, तो पहले से आ रहा है वो उसी के साथ चलता है। और जो वायर वाला होता है उसकी इंस्टॉलेशन में थोड़ा झंझट रहता है, उसमें बहुत सारी वायरिंग करनी होती है। अगर उसके सारे फीचर यूज़ करने हैं तो कोई रिले वगैरह भी लगाने होते हैं। अगर आप ये सब नहीं जानते तो हो सकता है कि आपने सिस्टम परचेज कर लिया तो आपको वायरिंग जो है किसी और से करवानी पड़े। वीडियो अवेलेबल होते हैं, हर कंपनी प्रोवाइड करती है, मैनुअल प्रोवाइड करती है, तो वायरिंग हो जाती है लेकिन आपको करनी पड़ती है। जो वायरलेस होते हैं उनको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान होता है, किसी भी जगह पे आप गाड़ी में उसको रख सकते हैं, उसकी कोई वायरिंग वगैरह नहीं होती। दोस्तों जो सिस्टम गाड़ी के साथ आते हैं वो पावर लेते हैं गाड़ी की बैटरी से। इसी तरह से जो वायर वाले सिस्टम होते हैं वो भी पावर गाड़ी की बैटरी से लेते हैं, उनके किसी न किसी पॉइंट पे कनेक्शन बैटरी के साथ किए जाते हैं। लेकिन जो वायरलेस होते हैं उनमें अपनी बैटरी होती है जिसको बार बार चार्ज करना पड़ता है वो, लेकिन बैटरी की लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो जो पावर है अपनी बैटरी से लेते हैं। ये तीनों तरह के जो सिस्टम हैं इनके साथ कंपनियां एक मोबाइल ऐप आपको प्रोवाइड करती हैं जिसके ऊपर आप बहुत कुछ देख सकते हैं। तो जो मोबाइल ऐप है वो लगभग सारे सिस्टम में आती हैं, चाहे वो कंपनी फिटेड हो, चाहे वायर्ड हो, चाहे वायरलेस हो। इसी तरह से जीपीएस का जो बेसिक काम है वो लोकेशन ट्रैकिंग है। तीनों तरह के सिस्टम आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से लोकेशन ट्रैकिंग भी करते हैं। अब जिस सिस्टम के साथ ऐप आती है उसी सिस्टम में आपको लोकेशन हिस्ट्री मिल जाएगी, गाड़ी की एवरेज स्पीड भी मिल जाएगी, कहाँ कहाँ गाड़ी गई है, कितने एरिया में गई है और उसकी चलते समय क्या स्पीड रही है, वो सारी डिटेल्स आपको ऐप के ऊपर हिस्ट्री के साथ लगातार मिलेंगी। ये फैसिलिटी लगभग तीनों तरह के सिस्टम में अवेलेबल है। इसके साथ साथ दोस्तों आप जियो फेंसिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी इस पर्टिकुलर एरिया से बाहर ना जाए, आप वो मार्क कर सकते हैं। ये फीचर भी लगभग तीनों तरह के सिस्टम में अवेलेबल है। तो जियो फेंसिंग का बहुत अच्छा फीचर होता है जो कि जीपीएस सिस्टम के साथ ऐप में आता है। दोस्तों अगला फीचर होता है इंजन स्टार्ट स्टॉप अलर्ट।
ये उसी जीपीएस सिस्टम में आपको मिलेगा जो जहाँ तो फिर कंपनी की तरफ से प्री इंस्टॉल्ड आ रहा है, जहाँ फिर जो आप वायर वाला इंस्टॉल कर रहे हैं। जो वायरलेस वाला होता है उसका कोई भी कनेक्शन गाड़ी के साथ नहीं होता है, इसलिए इंजन स्टार्ट स्टॉप का जो अलर्ट है आपको उस वाले में नहीं मिलेगा। इसी तरह इंजन किल का फीचर होता है। इससे क्या होता है कि आप गाड़ी के इंजन को रिमोटली मोबाइल ऐप से बंद कर सकते हैं। जो गाड़ी के साथ आते हैं उनमें ज़्यादातर ये मिल जाता है। जो वायर वाले होते हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा रिले वगैरह लगाना पड़ता है, परचेज करके अलग से लेना पड़ता है वो, उसके साथ भी आपको इंजन किल वाला फीचर मिल जाता है। लेकिन जो वायरलेस होता है वो गाड़ी के साथ कनेक्टेड नहीं होता है, इसलिए उसमें इंजन किल वाला फीचर भी नहीं होता। अब दोस्तों अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो ज़्यादातर इंडिया में सिस्टम अवेलेबल हैं, जहाँ फिर इस समय प्रमोट किए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, वो सारे के सारे 2G टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इन सभी में एक सिम डलता है जिसको मशीन टू मशीन सिम बोला जाता है। वो जो सिम है वो 4G LTE पे काम नहीं करता है। बहुत कम सिस्टम है इंडिया में अवेलेबल जो 4G वाले हैं। ज़्यादातर सिस्टम जो अवेलेबल हैं जो गाड़ियों के साथ आते हैं, जहाँ पर आपको अलग अलग तरह की जो ऐड है उसमें दिख जाएंगे, वो सारे के सारे 2G वाले सिस्टम है। जो पुरानी GSM टेक्नोलॉजी है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी सिम लिया उसमें लगा दिया, आपको स्पेशल सिम लेना पड़ता है। ये जो सिम है स्पेशली इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं कि वो मशीनों में लगाए जा सकें। वो ज़्यादा ड्यूरेबल भी बनाए जाते हैं क्योंकि उनको कई बार ऐसी कंडीशंस में काम करना पड़ता है। पूरा सिस्टम है जो आता है IoT वर्ड आपने बहुत सुना होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसके अंदर आता है। अब जो सिम लगाया जाता है किसी भी जीपीएस सिस्टम में इंडिया में ज़्यादातर वो 2 कंपनियों का होता है, जहाँ तो एयरटेल का होता है, जो वोडाफोन आइडिया का होता है। क्योंकि जियो जो है उसके पास 2G टेक्नोलॉजी नहीं है। जो नए डिवाइस आ रहे हैं 4G के साथ बहुत कम है अभी, वो आगे जाकर हो सकता है कि वो जियो के नेटवर्क पर भी चले। अब जो BSNL है उसके पास भी 2G टेक्नोलॉजी है, पुरानी GSM टेक्नोलॉजी है, लेकिन बहुत रेयर हो सकता है कि कोई जो सिम है जो जीपीएस सिस्टम है वो BSNL का इस्तेमाल होता है। अब दोस्तों बात करते हैं इन सारे सिस्टम की कीमत की। जो सिस्टम गाड़ी में पहले से लगा रहा है उसकी कीमत तो गाड़ी की कीमत में ही इंक्लूडेड होती है। जो वायर्ड वाले होते हैं वो सस्ते आते हैं, उनकी कीमत 1500 से लेकर 3000 तक हो सकती है, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। जो वायरलेस वाले होते हैं क्योंकि उनमें बैटरी होती है वो थोड़े महंगे आते हैं, उनकी कीमत 2000 से लेकर 5000 तक हो सकती है, वो भी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा कैच यहीं पर है, जितने भी जीपीएस सिस्टम की प्रमोशन की जाती है उनमें जो भी बताया जाता है वो सही बताया जाता है, उसके फीचर के बारे में सही बताया जाता है। साथ में ज़्यादातर जो कंपनियां इंडिया में जीपीएस सिस्टम देती हैं वो 1 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको फ्री देती हैं। किसी भी ऐड में मैंने अभी तक नहीं देखा कि जो ये भी कोई व्यक्ति बताए कि 1 साल बाद क्या होगा। अब इंडिया में जो सबसे मशहूर कंपनी है जीपीएस सिस्टम देने वाली, जो हरे रंग के डिब्बे में आता है, उसमें आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है अगले साल के लिए। उसके अलग अलग रेट हैं, वो 200-250 रुपये महीना से लेकर 2,500-3,000 रुपये साल का भी हो सकता है। तो ये ऐसा नहीं है जैसा लोगों को लगता है भी आपने एक बार सिस्टम लगा लिया उसके बाद वो फ्री चलेगा। ये टेक्नोलॉजी के ऊपर चलता है, ये 2G टेक्नोलॉजी पे चलता है, आपको इसको बार बार रिचार्ज करना होता है। कुछ कंपनियां ऐसा सिस्टम देती हैं कि उसका एक नंबर होता है आपके सिम का, आप उसको नॉर्मली उसमें डाटा प्लान रिचार्ज कर सकते हो 1 साल बाद जैसा भी आप चाहो। लेकिन कुछ कंपनी का सिस्टम होता है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है, आपको 1 साल के लिए वो फ्री देती हैं, 1 साल के बाद आपको 2000-2500 डिपेंड करता है उनका क्या रेट है, आपको कंपनी को पे करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका सिस्टम बेकार हो जाएगा। ये बात ज़्यादातर कंटेंट क्रिएटर हैं वो छुपाते हैं, ये बताई नहीं जाती है, कंपनी के द्वारा भी नहीं बताई जाती है। लेकिन ये बात तो अपनी वेबसाइट पे जरूर बताते हैं, वहाँ पे वो छुपा नहीं सकते, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें ये बात नहीं बताई जाती। दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक इन सारे सिस्टम का ये है कि ये 2G टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। 2G टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो चुकी है, कंपनियों को 2G टेक्नोलॉजी से रन करना बहुत महंगा पड़ रहा है। आपको नहीं पता कौन सी कंपनी का आप सिम यूज़ कर रहे हो, किस दिन 2G टेक्नोलॉजी बंद कर दे। मैंने 1-2 कंपनियों को फ़ोन किया जो इंडिया में सबसे मशहूर हैं, जो जीपीएस सिस्टम दे रही हैं। मैंने उनसे पूछा कि आज आप 2G सिस्टम चल रहा है, आप दे रहे हो, कल को अगर कंपनी ने 2G अपना बंद कर दिया, GSM बंद कर दिया मोबाइल कंपनी ने, तो फिर क्या होगा? उन्होंने कहा जी हम आपका जो जीपीएस सिस्टम अपग्रेड कर देंगे। मैं कहा क्या ये बात आप ईमेल के ऊपर हमें लिख के दे सकते हैं? क्या आप जो फ्री में करेंगे या उस समय पैसे लेंगे? क्योंकि 4G का सिस्टम थोड़ा महंगा आता है, तो इसके बारे में उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तो अगर आप जीपीएस सिस्टम लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इस बात को ज़हन में रखें, 2 चीज़ों को। एक तो वो 1 टाइम कॉस्ट नहीं है, आपको पहले साल के बाद हो सकता है उसमें रिचार्ज करवाना पड़े या फिर कंपनी को सब्सक्रिप्शन फ़ीस देनी पड़े। साथ में ये एक बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जो कि GSM टेक्नोलॉजी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या कोई भी जो सिस्टम है, चाहे वो कंपनी प्रोवाइडेड है, चाहे वो वायर्ड है या वायरलेस है, क्या आपकी गाड़ी को चोरी होने से बचा सकता है? अब दोस्तों इस सवाल का जवाब डिपेंड करता है कि जो चोर है वो कितना स्किलफुल है। ये डिपेंड नहीं करता कि आपने गाड़ी में सिस्टम कौन सा लगा हुआ है, ये डिपेंड करता है जो बंदा आपकी गाड़ी चोरी करने वाला है
वो कैसा है, क्या वो स्टार्टअप चला रहा है, अभी नया नया उसने काम शुरू किया है चोरी का, जहाँ फिर वो एक्सपर्ट है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, जो गाड़ी के साथ सिस्टम आते हैं उनमें सिम लगा होता है, उसको निकालना बहुत आसान होता है। अगर चोर एक्सपर्ट है, वो सबसे पहले आपकी गाड़ी में बैठते ही वो सिम को निकालेगा, ठीक है। इसी तरह से जो वायर्ड वाला GPS सिस्टम आता है, उसकी वायरिंग बैटरी से होती है, कहीं ना कहीं कनेक्शन बैटरी से लिया जाता है, ये भी सबको पता है। अगर चोर बिल्कुल नया है, बेवकूफ़ है, उसको इस चीज़ के बारे में नहीं पता, तो आपको इंजन स्टार्ट का अलर्ट भी आ जाएगा, आपको सारे अलर्ट आ जाएंगे और आप अपनी गाड़ी को बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर जो चोर है वो एक्सपर्ट है अपने काम में, उसको पता होगा जो GPS सिस्टम वायर वाला है वो कैसे लगता है, कहाँ लगाया जाता है, उसको डिस्कनेक्ट कैसे करना है। बहुत ही आसान है, एक तार काटनी है, तो आपकी गाड़ी को चोरी होने से सिस्टम नहीं बचाएगा, आपकी किस्मत बचाएगी। अगर जो चोर है वो अनजान है, नया है, तो आप अपनी गाड़ी बचा पाएंगे, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है। जो कंपनी फिटेड सिस्टम आता है, जब वायर वाला सिस्टम आता है, उस केस में अपनी गाड़ी को आप चोरी होने से बचा पाए। जो वायरलेस वाला होता है वो सिस्टम यहाँ पे उसकी एडवांटेज होती है, आपको उसका अलर्ट नहीं आएगा इंजन स्टार्ट स्टॉप का, आप इंजन किल नहीं कर सकते, लेकिन उसको आप छुपा सकते हैं गाड़ी में, जिसको ढूंढना मुश्किल हो सकता है। उसकी जियो फेंसिंग कर सकते हैं और वो उस एरिया से जब बाहर जाएगा आपको अलर्ट आ जाएगा, तो उस समय आप देख सकते हैं आपकी गाड़ी कहाँ कहाँ जा रही है, उसको ट्रैक कर सकते हैं। उसको ढूंढना मुश्किल है, उसकी यही एडवांटेज है, वो कहीं कनेक्टेड नहीं होता, किसी को जल्दी पता नहीं चल सकता। जो वायरलेस वाला सिस्टम होता है वो डिटैचेबल होता है, आप उसको कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, एक गाड़ी में या दूसरी गाड़ी में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं कि सिस्टम को। आपका लगेज है, ट्रेन में जा रहे हैं, उसमें आप डाल सकते हैं, उसको ट्रैक करना चाहते हैं, तो उसके जो यूजेज है ज़्यादा है, उसके वो नेगेटिव पॉइंट भी हैं, उसको बार बार रिचार्ज करना पड़ता है आपको, और वो आपको सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर कोई अलर्ट नहीं देगा। लेकिन मुझे जहाँ लगता है कि जब तीनों सिस्टम हैं जो कंपनी के साथ आता है, वही आता है, आपको फैंसी वो जो मैप के ऊपर लाल पीले से बनाकर दे देगा ट्रैक, वो गाड़ी कहाँ गई है। यही काम जो वायर्ड वाला GPS सिस्टम आता है वो भी करके दे देगा। जब तक आपकी गाड़ी चोरी नहीं होती है, आपको फुल सेटिस्फेक्शन देंगे, आपको बढ़िया बढ़िया ऐप के ऊपर सब कुछ दिखाएंगे, लेकिन जिस दिन गाड़ी चोरी होगी, ये दोनों सिस्टम किसी काम के नहीं है। अब ये सब सुनने के बाद दोस्तों आप ये तो जान गए होंगे कि जो वायरलेस वाला सिस्टम आता है वो आपकी गाड़ी की बेहतर सेफ्टी कर सकता है, बहुत सारी कमियां होने के बावजूद। और अगर हो सके तो सर्च करें, जो LT टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम है वो लगाएं, नहीं तो GSM वाला सिस्टम और लगा लें, तो हो सकता है 2 साल बाद 3 साल, पता नहीं कौन सी कंपनी कब जो अपना सिस्टम है बंद कर दें, तो उस समय आपको वो सिस्टम चेंज करना पड़ सकता है। जहाँ फिर ऐसा सिस्टम लगाएं जिसमें किसी भी कंपनी का सिम चल जाए। ऐसा ना हो कि आपने एक कंपनी का सिम ले लिया, कल को उस कंपनी ने अपनी 2G सर्विस जब वो बंद कर दी तो आपको प्रॉब्लम में आ जाए। तो कोशिश करें वो सिस्टम लें, अगर अभी भी आपको लेना है, मजबूरी है, तो वो लें जिसमें किसी भी कंपनी का सिम लग जाए। इसके साथ साथ दोस्तों आप आपका जो पुराना एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है या आईफोन है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपनी गाड़ी को ट्रैक करने के लिए। उसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। तो मैं फिर से गुजारिश करनी चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं या फिर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन बना है उसको प्रेस कर दें, ताकि आप इस चैनल पर जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।